हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन ये है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस वन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ डैश जीरो इक्वल टू 3 h of x equal to f of x minus x cube and a set a है आपको x is a point where h of mod x is non-differentiable and let x naught is the solution of equation of f of x और f inverse x then हमें इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखो कि पहले तो हमें f ऑफ x निकालना है। f ऑफ x निकल जाता है तो उसके बाद से h ऑफ x भी निकल जाएगा। h ऑफ x निकल गया तो h ऑफ मॉड x का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देख लेंगे कि कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर f ऑफ x भी पता चल जाएगा तो f इनवर्स x भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखते हैं, पहले f ऑफ x निकालते हैं। तो ये आपको फंक्शनल फंक्शन दिया हुआ है और ये क्यूब रूट में दिया हुआ है। तो क्यूब रूट से अगर हम लोग डायरेक्ट इसको पावर 1 में ले आते तो ये सॉल्व करना थोड़ा आसान होता। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, कोई और फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे g ऑफ x अज्यूम कर लिए कि वो आपका क्यूब रूट ऑफ f ऑफ x है। यहाँ पे एक चीज आप देखो कि +1 है तो इसमें हम लोग +1 भी अज्यूम कर लेते। तो अब देखो ये पूरा फंक्शन को आप क्या लिख लेते, ये पूरा फंक्शन आप लिख लेते कि g ऑफ x प्लस वाई और -1 और ये फंक्शन जो होता g ऑफ x -1 और ये g ऑफ y -1 और लास्ट में +1 है। तो ये -1 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से आप देख लो कि g ऑफ x प्लस वाई जो हो गया आपको g ऑफ x प्लस g ऑफ y मिल गया। और इसका तो हमें पता है कि ये लीनियर फंक्शन आता है। यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि g ऑफ x जो होता k टाइम्स कोई फंक्शन हमें मिलता लीनियर फंक्शन kx मिलता। अब यहाँ पे देखो कि g ऑफ x को हमें फिर रिप्लेस करना है इसमें किससे, यहाँ पे देख लो कि g ऑफ x को रिप्लेस करना रहेगा आपको ये फंक्शन देखो। तो यहाँ से हमने लिखा कि क्यूब रूट ऑफ f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू k ऑफ x। तो क्यूब रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू k x माइनस 1 और f ऑफ x डायरेक्टली लिख सकते हैं आप कि k x माइनस 1 का क्यूब। एक चीज यहाँ पे देखना, क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि f डैश 0 इक्वल टू 3 है। तो हम लोग देखो अगर डिफरेंशिएट कर देते f डैश x निकालते तो 3 kx माइनस 1 का स्क्वायर फिर x का डिफरेंशिएशन ये k हो जाता। और यहाँ पे f डैश 0 एक्चुअल में हमें 3 है तो x की जगह पे 0 रख दिया तो 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू k इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू जो मिल गई वो 1 मिल गई। इट मीन्स f ऑफ x आप देखो तो आपको f ऑफ x मिल चुका है जो कि x माइनस 1 का क्यूब है। ये एक फंक्शन मिल चुका। हमें इसके बाद h ऑफ x देखना है। तो h ऑफ x f ऑफ x माइनस x क्यूब है। तो h ऑफ x हमने लिखा f ऑफ x माइनस x क्यूब। तो इसका एक्सपेंशन करा तो x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x x माइनस 1 माइनस x क्यूब। तो इसको हमने लिख दिया -1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो हम लोग पहले h ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करते फिर h ऑफ मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो -3x स्क्वायर प्लस 3x -1 a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। d चेक कर लेते हो तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 इंटू -1 तो 9 -12 -3 d लेस देन 0। इट मीन्स ये ग्राफ जो है पैराबोला डाउनवर्ड है और इसके रूट्स आपके इमेजनरी हैं।
और एक काम करते इसका वर्टेक्स निकाल लेते, तो वर्टेक्स जो होता -b/2a और -d/4a होता। तो ये वर्टेक्स हमें मिल जाता, b के वैल्यू है 3 यहाँ थे, तो -3 और डिवाइड बाई नीचे -6 और d का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो 3 और डिवाइड बाई 4 इंटू -3, ये कैंसिल आउट। इट मीन्स यहाँ से मिल गया 1/2 और -1/4। तो h ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है कि यहाँ पे पॉइंट है आपको एक, और ये कट कर रहा है -1 पे, ये पैराबोला ऐसा है। तो देखो h ऑफ मॉड x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना रहता, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हाफ को रिमूव करके और राइट हाफ का मिरर इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा बनता और इस साइड भी ऐसा बनता। ये आपको पॉइंट 1/2 और ये -1/2। तो ये तो एक जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ देख के लग रहा है बाकी जगह स्मूथ है कर्व, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ से ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो ए में सिर्फ एक एलिमेंट्स होगा। इट मीन्स इसका वैल्यू तो हमें निकल गया जो कि 1 आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू निकल गया जो कि 1 आ गया। अब आपको चेक करना है इसमें कि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, वो x0 होगा। और ये देखो हमें पता है कि कोई फंक्शन और उसका इनवर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट ही होने वाला है, वहीं पे इंटरसेक्ट करने वाले, क्योंकि उसी के अबाउट उनका मिरर इमेज होता है। तो एफ ऑफ एक्स अगर आप देखो तो आपके पास है x-1 का क्यूब, और ये रिपीटेड रियल रूट्स है, तो इसका ग्राफ जो देखते हैं आप कुछ ऐसा बनता है, ये 1 पे ही बनता, और ये वैल्यू भी आपको अगर y का वैल्यू 0 कर दो तो ये भी 1 आता है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू एक्स हम बना लेते हैं। तो ये पक्का हो रहा है कि ये ऐसे करके आता, रिपीटेड रूट से तो ऐसा चला जाता। अब ये कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे y इक्वल टू एक्स को कट कर रहा है, तो ये हम पता लगा सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 2 रखे, तो यहाँ y जो मिल जाता हमें 2 - 1 का क्यूब मतलब 1 होता। तो 2,1 जो पॉइंट रहता हम बोलते 2,1 तो पॉइंट y इक्वल टू एक्स के नीचे ही रहता। फिर x इक्वल टू अगर हमने 3 रखा तो y इक्वल टू 3 - 1 का क्यूब, ये 8 हो जाता। इट मीन्स ये पॉइंट ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में कहीं पे कट कर रहे हैं। अगर हम 2.5 रख के एक बार चेक कर ले तो ये हो जाता 1.5 का क्यूब हो जाता, 1.5 का क्यूब करना पड़ेगा, तो ये 2.25 और 2.25 इंटू 1.5 करते तो ये 3.375 होता। इट मीन्स ये भी देखो ये 2.5 भी ऊपर चला गया, तो 2.5 के पहले ही कट कर रहा होगा। हम ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे जो कट करा है, और इवन 2.5 के पहले ही कट करा है, इतना तो पक्का है। इट मीन्स यहाँ पे देखो क्या बोला, उस पॉइंट को हमें क्या बोलना है, x0 बोलना है। तो एक्चुअल में अगर आप एफ इनवर्स बनाते तो वही आता, बस इसका मिरर इमेज ऐसे बनता और वो भी इसको कट करता, ऐसे कट करके ऐसे आ जाता। तो ये पॉइंट हमें पता चल गया, x0 जो है यहाँ पे, x0 का वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में है, या यूं कह लो कि x0 का वैल्यू 2 और 2.5 के बीच में, अगर स्पेसिफिक चले जाए तो। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें लास्ट में एक्चुअल में कैलकुलेट ये करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो अगर इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते, 1/पाई कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2x0। तो कॉस इनवर्स ऑफ
2x0 करना है तो इसका भी ग्राफ से देखना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको कॉस इनवर्स का ग्राफ जो रहता ये कुछ ऐसा होता, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होते जाता। हमें देखो कहाँ तक देखना है, ये तो 2 पाई होता, ये पाई होता, तो एक्स नॉट जो होगा हम बोल सकते हैं ये कि अगर 2x0 है, 2x0 है, वो बोल सकते हैं कि 4 से तो बड़ा होगा, इट मीन्स पाई से बड़ा होगा, और ये 2 पाई मतलब 6.28 से तो छोटा होता है, इधर कहीं पे आ रहा होगा 2x0। तो इस लाइन पे अगर हम लोग देखें तो ये y माइनस 0 और x माइनस 2 पाई इक्वल टू -1, इसका लाइन का स्लोप -1 होता, और ये पॉइंट से हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते तो y इक्वल टू हो जाता -x प्लस 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई माइनस 2x0। फिर और क्या करना है, इसमें 4 tan इनवर्स tan ऑफ x0 बाई 2, तो फिर इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ भी ऐसा करके कुछ जाता है, ये आपको पाई बाई 2 होता, और ये आपको 3 पाई बाई 2 होता, तो पाई बाई 2 मतलब 1.57, और ये x0 बाई 2 करना है, तो यहाँ पे देख लो कि 2.5 से तो ये कम है, तो इट मीन्स ये इसी लाइन पे आता, तो यहाँ से तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता, हम डायरेक्टली x0 बाई 2 लिख सकते हैं y इक्वल टू यहाँ से। तो अब देखो क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, तो अगर यहीं पे साइड में हम लोग कैलकुलेट कर ले इसको, तो ये क्या हो गया 1/पाई, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2x0 ये अपने पास था 2 पाई माइनस 2x0, 2 पाई माइनस 2x0, और प्लस 4 टाइम्स ये हो गया आपको x0 बाई 2 डायरेक्टली, और ये तो 1 था, तो यहाँ से 2x0 कैंसिल हो गया, तो ये आपको 2 पाई बाई पाई प्लस 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। तो इसका आंसर जो हो गया ये 3 हो गया। एक और क्वेश्चन करते, तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, लेट f be a polynomial function defined only over non-negative real numbers such that f of x into f of y plus 2 equal to f of x plus f of y equal to f of x plus f of equal to f of x plus f of y plus f of x into y, and f of x is 1 function with f of 0 equal to 1 and f dash 1 equal to 2, then which of the following is or are true। तो वैल्यू ऑफ f ऑफ 5, फिर h ऑफ x के लिए मिनिमम ऑफ दिस, तो इसमें देखो मिनिमम ऑफ दिस यहाँ पे है, मैक्सिमम ऑफ दिस, और ये तो हमें सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो f ऑफ x निकालना पड़ेगा। आप देखो ये फंक्शन, तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही थोड़ा थोड़ा है। अगर यहाँ पे देखो ये a इंटू बी की तरह है, और ये a है और b है, तो अगर अपने पास ऐसा हो जाए कि यहाँ पे हमें मिल जाए कि ए बी माइनस बी माइनस 1, या यहाँ पे +1 मिलना चाहिए, तो ये फैक्टराइज हो सकता है। तो यहाँ पे हमें f ऑफ x f ऑफ y को लेफ्ट साइड लेके चले आए, और f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, और +1 कर दिया, तो यहाँ पे +2 है तो +1 को राइट साइड में भेज देते, तो एफ ऑफ एक्स वाई -1, और ये फैक्टराइज करके हम इसको बोल देते कि एफ ऑफ एक्स ये जो हो गया -1, और एफ ऑफ वाई -1 डायरेक्टली लिख लिया आपने, और ये एफ ऑफ एक्स वाई -1 हो गया। यहाँ पे भी देखो कोई फंक्शन और अज्यूम कर ले तो ये अपना काम आसान हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स -1 को हम कुछ g ऑफ x फिर से बोल देते, तो ये देखो क्या हो गया, ये g ऑफ x इंटू जी ऑफ वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई हो गया। तो ये फिर से फंक्शनल फंक्शन है, तो हमें पता है कि ऐसा फंक्शन रहता है तो g ऑफ x एक्सपोनेंशियल आता है या जीरो आता है, तभी ये पॉसिबल होगा।
तो जी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल या जीरो हो सकता है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता, एफ ऑफ एक्स हो जाता 1 प्लस एक्स रेज टू एन या 1। बट यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन लेते तो वन वन तो नहीं रहता, इट मीन्स ये वाला नहीं होगा, हमें ये वाला ही लेना पड़ेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। अगर एफ डैश एक्स निकाला तो एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, और एफ डैश ऑफ 1 दिया है जो कि 2 दिया है यहाँ पे, और तो आप क्या कर लेते, एफ डैश ऑफ 1 तो 1 रख लिया हमने, अगर 2 इक्वल टू 1 1 टू द पावर एन माइनस वन, तो एन का वैल्यू 2 मिला, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स आपको मिल गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन हमें मिल गया। तो अब आप ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड चेक कर सकते हैं। देखो एफ ऑफ 5 जो होता 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 हो जाता, 11 का स्क्वायर प्लस 1 तो 121 प्लस 1 122 होता, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो कि हमें मिनिमम ऑफ दिस या मैक्सिमम ऑफ दिस 2 ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो ये 2 ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बोल देते, इसको हम लोग कुछ जे ऑफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया, तो 2 ऑफ एफ एक्स वो है, तो 2 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देखो कि x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करा तो सेम रह रहा है, इट मीन्स ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग x का वैल्यू जीरो रखते हैं, x का वैल्यू जीरो रख दे रहे हैं, तो y का वैल्यू 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। x का वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दिया तो y का वैल्यू जो होगा जीरो हो जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट रखते तो भी जीरो होगा, इट मीन्स 2 पे ही x का वैल्यू जीरो पे ही मैक्सिमम मिल रहा है। अदरवाइज अगर एक साइड हमने ग्राफ ऐसे बनाया तो दूसरी साइड भी मैंने ग्राफ ऐसे बनाना, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। और क्या क्या ग्राफ हमें बनाने हैं, ये तो 2 हो गया, और हमें बनाने हैं एक्स स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आसान है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने ऐसे बना लिया कुछ, ऐसा हो गया। और फिर हमें ये ग्राफ बनाने हैं y इक्वल टू 1 माइनस ऑफ मॉड एक्स दिस। तो इसका ग्राफ जो है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए बस, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स रहता, तो इसका ग्राफ जो हो जाता, इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता, ये 1 पे इसका ग्राफ का नेचर चेंज होता। और अगर x को मॉड x करना है तो हमें पता है कि लेफ्ट हाफ को रिमूव करो और राइट हाफ का मिरर इमेज ले लो, इट मीन्स ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो जाता इसका। तो यहाँ पे अगर यही ग्राफ हमने बना दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट पता करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो ये देखो इन दोनों का 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4, तो एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से तो दिख रहा है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1 दोनों इसका रूट है, डायरेक्टली दिख रहा है, तो हमें पता है कि ये तो 1 होता, इस साइड में माइनस 1 होता वैसे। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो ग्राफ बनना है, यहीं पे इसको टर्न लेना है, और ये कट यहाँ पे 1 पे करता है, इट मीन्स ये बीच में यहाँ पे करता, तो ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बट एक्चुअल में आप दोनों में देखो तो हमें तो क्या करना है कि ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है बस। तो लेफ्ट हाफ को तो आप ऐसे इग्नोर कर सकते हो, लेफ्ट हाफ में तो आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर हमें मिनिमम जाना रहता तो हम मिनिमम के लिए ये होता, ये होता, ये होता और ये होता। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7 टर्म जो है 3 टाइम्स आ रहे, इट मीन 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता अगर हम मिनिमम लेते तो मिनिमम वाला में क्या दिया है, 3 दिया, इट मीन ये करेक्ट हो गया। और फिर मैक्सिमम करना है तो वहां पे 2, तो मैक्सिमम के लिए अगर हम देखें तो मैक्सिमम के लिए क्या होता, तो ये हो गया, और फिर यही होते जाता, आगे यही होता, क्योंकि इसका
रेट ऑफ इंक्रीजिंग इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो एक ही पॉइंट होता, नॉन डिफरेंशिएबल एक जगह होता। अगर हम लोग मैक्स लेते तो 2 दिया है तो ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर अपना 1 and 2 हुआ। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ, लेट f of x 3 sin x plus a square minus 10a plus 30 x does not belong to rational number, x belong to rational number 4 cos x। तो देखो एक छोटा सा हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर एफ एक्स ऐसा दिया हुआ है, x दिया है और 1 माइनस एक्स दिया, ये रैशनल है और ये आपको इरेशनल है, तो ये कंटिन्यूअस तब होता है जब ये फंक्शन इसके इक्वल हो जाए। कंटिन्यूअस तभी होगा जब ये इसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ से आप बोल दोगे कि ये 1/2, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हम यूज करने वाले। तो यहाँ पे देखो, कंटिन्यूअस करने के लिए दिस इक्वल टू दिस करना रहता, तो अगर हमने दोनों को इक्वेट करा 3 sin x प्लस ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 30 इक्वल टू 4 cos x, इस टर्म को राइट साइड में लेके चले गए, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 30 4 cos x माइनस 3 sin x, तो ये हो गया a माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 25 प्लस 30 4 cos x माइनस 3 sin x, a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 4 cos x माइनस 3 sin x। तो आपको एक चीज बस पता होना चाहिए, ये जो है a cos x प्लस माइनस b sin x जैसा है, और इसका वैल्यू जो होता ये आपको माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में ही लाई करता। इट मीन्स इसका वैल्यू जो है -5 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम इनफाइनाइट दे देता है यहाँ पे। इट मीन्स 0 प्लस 5 5 और इनफाइनाइट, मतलब 5 से तो बड़ा है। हम LHS बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और RHS का वैल्यू जो है वो -5 से 5 के बीच में। तो देखो इक्वल कब होता, दोनों 5 पे ही इक्वल होते। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड 5 तब होता जब a का वैल्यू जो होता इसका वैल्यू 0 हो जाता, a माइनस 5 का स्क्वायर शुड बी 0। इट मीन्स a इक्वल टू तो 5 आ गया, तो ये वैल्यू जो हो गया 4 cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू 5। तो अब एक काम करते हैं, अगर हमने दोनों साइड जो है ये 5 को इस साइड लाया, तो 4/5 cos x माइनस 3/5 sin x इक्वल टू 5। इसको अगर हमने cos अल्फा बोल दिया कि 4/5 cos अल्फा, ये ट्राइंगल में अल्फा इसको बोल दिया, ये 4/5, तो यहाँ पे ये 4 है 5 है 3, तो यहाँ पे हो जाता कि cos ऑफ अल्फा प्लस एक्स और इक्वल टू यहाँ पे 1 है। तो हमें पता है कि 1 कब मिलता है, जब cos में 1 कब मिलता, तो हमें पता है कि 2 पाई के मल्टीपल में मिलता। इट मीन्स अल्फा प्लस एक्स हम लिख सकते हैं कि ये होता 2n पाई, तो आपका x जो रहता वो हो जाता 2n पाई माइनस अल्फा, और अल्फा देखो हमें tan इनवर्स के फॉर्म में बताना है, तो यहाँ से तो tan अल्फा जो होता वो आपको 3/4 होता। इट मीन्स x जो होता 2n पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जब a इक्वल टू 5 होगा और ये वैलिड होगा, दोनों एक साथ वैलिड होना चाहिए, तब जाके कंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए में बोला है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल व्हेन एक्स, ये तो नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस ये भी नहीं होगा। 3/4 और 4/3, तो 3/4 वाला अपने पास है, तो 3/4 और साथ में a इक्वल टू 5, तो ये सिर्फ थर्ड होता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे और भी ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे। थैंक यू।